ये चाह रहा हूँ। भगवान शिव का जो परिवार है ना, ये आनंददायिनी परिवार है। एक घाट में पानी पीता है, वो सिंह भी पानी पीता है, वो बैल भी पानी पीते हैं, वो चूहा, वो सर्प और मयूर भी पानी पीता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हम यहाँ से जब बैठ करके सत्संग करके जब जाएं, और यही सत्संग जब घर में हो तो कोई प्रकार से वो सिंह हो, कोई प्रकार से वो सर्प हो, अगर एक जगह बैठ करके सत्संग करे ना मां, तो सच कहता हूँ तो शिव परिवार जैसा हमको सबको शांति मिलेगी। जीवन में खोज हमने जो किए हैं, आज हम बड़े बने हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास व्यवहार है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है। एक बात बताना, हमारे पास सब कुछ है, पर एक चीज आपके पास नहीं होगा। आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो सब कुछ है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है आप सबके पास पैसा है, रुपया है, खजाना है, ऐश्वर्य, कपड़ा है, रहने की व्यवस्था है, रहने का जगह है, पर आपके जीवन, हमारे जीवन में शांति नहीं है। बताइएगा आपके जीवन में शांति है क्या? बोलो बोलो ना मेरी माँ, शांति है? नहीं है ना? तो शांति कहाँ मिलती है? कभी जब हम भगवान के धाम पहुंचते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, उस वन में पहुंच करके प्रभु का जब स्मरण करते हैं तो कहते हैं आज हमको शांति मिली है, आज शांति का संदेश मिला है। ऐ ईश्वर, इसी प्रकार जीवन में शांति बना करके रखना। भगवान ने सब कुछ दिया माँ, शांति नहीं दिया। अगर भगवान हम सबको शांति दे देता ना, तो शायद इस जगह पर बैठ करके हम कथा सुन नहीं पाते, जाकर आकर के बैठ करके सुनते नहीं। ये शांति है जब भगवान ईश्वर अपने पास रखे हैं। हमारे जीवन की अभिलाषा, हमारे जीवन की सीख क्या देती है, हम जीवन में सुख है कि नहीं है, हमारे जीवन में सुख संपदा है कि नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन क्या कहते हैं? जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन कहता है। वो अपने भाषाओं से कहता है, क्या कहता है? निर्धन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे राजा कहे महाराज सुखी, अरे महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सुनिएगा, सुख किसको है? एक निर्धन व्यक्ति कहता है ईश्वर हे बाबा मोरकर कछु नहीं है, मोरकर एक गुण कुछ नहीं है, जो अही वाला काद हूँ, मोरकर तो कुछ नहीं है, बड़ा दुख में हूँ मैं। सुनना माँ, बड़ा दुख में हूँ मैं, इस संसार में बड़ा दुखी है मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। पर सच्चा सुख में कौन है? तो निर्धन व्यक्ति कहता है सच्चा सुख में वो है जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, जिसके पास खजाना है, वो निर्धन कहता है। तो निर्धन से कहा भैया एक बार उस धनवान व्यक्ति के पास जाकर के तो पूछ ले क्यों सुख में है कि नहीं है। धनपति के पास जाकर के पूछता है अरे महाराज जी आप सच बताना, आपके पास रुपया है, कार है, BMW है, सब कुछ आपके पास में, आप सुख में हो क्या? तो कहता है भैया मैं भी सुख में नहीं हूँ। बोले तू सुख में क्यों नहीं है? बोले क्या बताऊं, बैंक बैलेंस इतना हो गया, डर लगता है। बैंक में डर लगता है कोई चोरी ना कर ले। अरे रात में सोता हूँ तो नींद नहीं आता, उनको पैसा दिया हूँ, कब देगा कि नहीं देगा, डर लगता है। मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार पैसा कौन खाएगा, ये डर लगता है। मतलब सुख में नहीं है। बोले सुख में ही नहीं हूँ। तो सुख में कौन है? बोले राजा, जो देश का हित चाहते हैं, जो देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, वो राजा परम सुख में होते होंगे। अरे भैया उस राजा से तो भी पूछ ले। राजा के पास दौड़ के गया, राजा सच बता आप सुख में है क्या? राजा ने कहा कहाँ सुख में होगा, हाँ मैं भी सुख में नहीं हूँ। अच्छा तेरा पर सुख में नहीं है? बोले भैया देश समाज में जब विपत्तियां थे, ये प्रजा के ऊपर विपत्तियां थे, जनता के ऊपर विपत्तियां थे, अकाल दुकाल जब पड़ जाते तब महाराज जी मोला याद करते, और उस समय मोला चिंता हो जाते कि मैं कहाँ लाऊं, कहाँ बटोरों करके मोर खोस से खजाना से मोला देना पड़ते। मतलब मैं भी सुख में नहीं हूँ। तो राजा ते सुख में नहीं है भैया, तो सच्चा सुख में कौन है? तो बोले मोर से बड़े कौन है? महाराजा। मोर से बड़े महाराजा है, वो बड़ा सुख में है। तो महाराजा को पूछ ले, महाराजा ते बड़ा सुख में है जी? महाराज जी तो कहते कहाँ से सुख में हो? तो बोले तोला कौन चिंता है? बोले भैया एक प्रधानमंत्री केवल तो देश की चिंता है, पर जो विश्व का जो प्रधानमंत्री हो उसे पूरे विश्व का चिंता होता है। अरे भैया मुझे तो पूरे विश्व की चिंता है, इसलिए मुझे भी सुखी नहीं है।
आप सुखी नहीं है, ते सुख में नहीं है, तो सुख में कौन है? बोले इंद्र सुख में है। कहाँ बैठने वाला? अमरावती पुरी की नगर पर बैठने वाला वो इंद्र सुख में है। उस इंद्र को पूछा जाए, इंद्र के पास दौड़ के गया, इंद्र से पूछा कि ऐ इंद्र सच में बताना, क्या आप सुख में हो? इंद्र सच बताओ, क्या आप सुख में हो? इंद्र ने हंसते हुए कहा, भैया सच तो ये है कि मैं भी सुख में नहीं हूँ। बोले तू क्यों सुख में नहीं है ये तो बता। वो कहता है कि जब जब भगत भजन करता है तो मेरा राज सिंहासन डोलता है, और जब डोलने लगता है तो मुझे डर लगता है कि ये भगत भजन करने के बाद मेरा राज सिंहासन न मंगले, मेरा राज सिंहासन न छीन ले। मुझे अपने राज सिंहासन का चिंता है, इसलिए मुझे शांति नहीं, मुझे सुख में मुझे सुख नहीं है। इंद्र यदि आप सुख में नहीं है तो सुख में कौन है? तो कहते हैं मेरे से बड़े वाले हैं। अच्छा, इंद्र से बड़े वाले कौन है? चतुरानन। चतुरानन माने बोलो ब्रह्मा। चतुरानन बड़े सुख में है, मेरे से बड़े सुखी मनाते हैं, मुझे लगता है वो सुखी में है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ए बाबा, बाबा गा हाँ ते सुखी में हंस, कहाँ ले सुखी में होगा? तोला का चीज की चिंता है? अरे का बताओ, ऐसे ऐसे पापी मन वरदान मांगते, ऐसे से पापी मना, कभी दिन में मरो ना रात में मरो ना ऊपर ना नीचे, मोर दिमाग काम नहीं करे, डर लगते। आखिर में का वरदान दे? आखिर में कहते मैं मत मरो, ऐसा वरदान दे के थे। जब ब्रह्मा मेहर हो मोहल एक दिन जाना है, मोह मोरो आयु है कुछ क्षण के लिए, और ओला वरदान दो मैं मत मरेगी के, मोला डर लगते का? ये राक्षस मन से डर लगते, ये मंगैया मन से मोला डर लगते। अच्छा महाराज तते सुख में नहीं है? बोले मैं सुख में नहीं हूँ। तो तोर से सुख में कौन है तेला बता, सच्चा सुख में कौन है? तो मोर से बड़े वाले, तो बड़े वाले कौन है? बोले मोर से बड़े वाले हैं नारायण, मेरे से बड़े वाले हैं हरि, वो सच्चा सुख में है। हरि को जाकर के पूछा, ऐ हरि नारायण आप सच्चा सुख में होंगे ना? क्योंकि नीचे से हम आ रहे हैं तो नीचे से देखते हुए यही आ रहे हैं कि कोई सुख में नहीं है। हमें यह एहसास होता है, हमें यह प्रतीत होता है कि हमसे बड़ा सुखी आप ही रहते होंगे, आप सुख मनाते होंगे। सच बताओ ना, आप सुख में हैं? नारायण ने कहा मैं भी सुख में नहीं हूं। क्यों? आप सुख में क्यों नहीं हो? तो कहले भैया क्या बताऊं, मुझे भी डर लगता है। क्या डर लगता है? जब भगत के ऊपर कष्ट आता है ना तो मुझे याद करता है। जब उनके पैर में कांटा गिरता है तो मेरे पैर चुभता है। जब उनको कष्ट होता है तो मेरे शरीर का अंग अंग दर्द करता है। एक भगत निराहार रह करके भजन करता है तो मैं बैकुंठ से उतावला हो जाता हूँ जाने के लिए, मुझे ये आनंद आता है। मैं भी सुख में नहीं हूँ। तो हरि आप सुख में नहीं है तो सच्चा सुख में कौन है ये तो बताइए। तो माँ उस हरि ने कितना सुंदर बात कह दी है। क्या? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और आखिरी में विष्णु कहे सुख संतन को। क्यों? संतन में संतोष है भारी। जिसके जीवन में संतोष है वही जीवन में सुखी है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो व्यक्ति सुखी नहीं है। जो मिला है, जैसे मिला है, जिस अवस्था और जिस परिस्थिति स्थिति से मिला है उसमें अगर संतुष्ट हो जाए वो जीवन में व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए मुझे पता है, और उसी के भाव से भी जानना है ना माँ, तो परिवार में सामंजस्य होना, शिव के परिवार जैसा आपका जीवन का परिवार बनाया रहे। कथा सुनना सार्थक नहीं है। जब तक कथा सुन करके आप अपने जीवन में अमल ना करें तब तक कथा सुनना सार्थक नहीं होता है।